जिसके वोट से जिनके वोट से हम यहाँ बैठे हैं, जो हमारा पहचान है यहाँ लाने में, वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब है। उसने हमेशा से ये कहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान। वो जेल में बैठे थे, उनकी बीवी जेल में थी, उनको नाहक कन्विक्शनें हुई, उनके बच्चे बात नहीं हो सकी, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली वकला से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन जनाब स्पीकर, आपको याद है जब मई 2025 में पाकिस्तान की कॉल आई तो हमने कहा धरती के काल सबसे पहले पाकिस्तान। हम इस पोस्ट पे रह गए और हमने आपके साथ सिर्फ तालियानी सपोर्ट दे दिया और हमने अपने से 5 गुना दुश्मन को शिकस्त दी। अपने यूनिटी के साथ हमने वो शिकस्त दी। जनाब स्पीकर, हमने हुकूमत पे कोई एहसान नहीं किया। हम समझते ये हमारा फर्ज है पाकिस्तानी होने के नाते, और ये हमारे लीडर की हिदायत है कि सबसे पहले पाकिस्तान। सियासत में समटाइम और आलमी हालात में एक हफ्ता तो क्या एक दिन भी बहुत बड़ा ही हो जाता है। और जनाब स्पीकर, कौमों की लाइफ में समटाइम ऐसा वक्त आ जाता है कि पूरे कौम ने एक ज़बान होकर के एक आवाज़ देना होता है मुल्क और कौम की खातिर। दुनिया में किसी भी मुल्क में पीस हमेशा एक हैवी प्राइस के साथ आता है, और पाकिस्तान ने भी अपनी एक हैवी प्राइस दी है सब चीज़ों के लिए। जनाब स्पीकर, जो सीज फायर का 2 हफ्तों के लिए ऐलान हुआ है उसको हम वेलकम करते हैं, और इसमें जिसने भी रोल प्ले किया है उसको हम सराहते हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने हमेशा से अहसन रोल प्ले किया अपने मुस्लिम ममालिक के साथ और अपने दोस्त ममालिक के साथ। इस मरतबा भी एक क्रिटिकल स्टेज था, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी और मिडल ईस्टर्न थे, और हम सब की ये कोशिश थी और ये ख्वाहिश थी कि जंग किसी ऐसी तरफ एस्केलेट ना हो जाए कि मुस्लिम दुनिया एक दूसरे के खिलाफ भी रिटेलिएट करे। हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 हफ्ते की सीज फायर इंशाल्लाह परमानेंट सीज फायर बनेगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला कोई पार्टी इसको वायलेट नहीं करेगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हर पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में लॉन्ग लास्टिंग पीस का बड़ा ख्वाह है, और कोशिश हमारी सबकी यही है कि इंशाल्लाह ताला एक परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग पीस होगी इंशाल्लाह मिडल ईस्ट में। और इस नोयत की पीस होगी कि उसमें हर मुल्क की सॉवरेंटी इंशाल्लाह ताला रिस्पेक्ट होगी, वो कभी आइंदा वायलेट नहीं होगी। जनाब स्पीकर, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की बात करते हैं, और पाकिस्तान का मतलब है कि इस ईमान में अगर हम बैठे हैं तो कभी हम दाएं बाएं बैठ रहे हो, तो कभी हुकूमत कभी अपोजिशन। जनाब स्पीकर, हुकूमत के खिलाफ हमारी एक चार्जशीट तो बड़ी लंबी है, और हमारी हुकूमत से बड़े सारे शिकवे शिकायत है, लेकिन हमने अपने शिकवे शिकायत की कोई बात नहीं की है। मैंने हमेशा से आपके रोल का और आपके चंद साथियों के रोल का बहुत अच्छे अल्फाज में हमने ये कहा है कि आपने अच्छा रोल प्ले किया है। जनाब स्पीकर, लेकिन जिसके वोट से जिनके वोट से हम यहाँ बैठे हैं, जो हमारा पहचान है यहाँ लाने में, वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब है। उसने हमेशा से ये कहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान। वो जेल में बैठे थे, उनकी बीवी जेल में थी, उनको नाहक कन्विक्शनें हुई, उनके बच्चे बात नहीं हो सकी, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली वकला से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन जनाब स्पीकर, आपको याद है जब मई 2025 में पाकिस्तान की कॉल आई तो हमने कहा धरती के काल सबसे पहले पाकिस्तान। हम इस पोस्ट पे रह गए और हमने आपके साथ सिर्फ तालियानी सपोर्ट दे दिया, और हमने अपने से 5 गुना दुश्मन को शिकस्त दी। अपने यूनिटी के साथ हमने वो शिकस्त दी। जनाब स्पीकर, हमने हुकूमत पे कोई एहसान नहीं किया। हम समझते ये हमारा फर्ज है पाकिस्तानी होने के नाते, और ये हमारे लीडर की हिदायत है कि सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन जनाब स्पीकर, जब हम देखते हैं वो दिन गुजर जाते हैं, तो मई में हम यहाँ आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपने देख लिया अगस्त में आपके साथ जितने भी लोग खड़े थे आपने उनको कन्विक्ट भी हो गए, डिस्क्वालीफाई भी हो गए, और इस सीवान से निकाली भी गए। उसका हमें दुख जरूर होगा। जनाब स्पीकर, एक आवाज दोबारा लगी है, और ये जो आया अभी पाकिस्तान एक अच्छा रोल नेक्स्ट फ्यू डे में प्ले करने लगा है, और हमें मिडल ईस्ट की लॉन्ग लास्टिंग पीस हमारे जहन में, और हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में ऐसा कोई इवेंट हो जिससे पाकिस्तान इस अच्छी इवेंट से महरूम हो जाए।
या जो लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए परमानेंट सीज़फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है उसको किसी तरह से दचकाओ। जनाब स्पीकर, इस सिलसिले में आज मैं मशकूर हूँ हुकूमत की तरफ से कि इनका डेलीगेशन हमारे पास आया और उनकी डेलीगेशन हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात की, हमारे पार्लियामान के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात की, अच्छे पैगामात हमें दे दिए, आपके भी अच्छे गुडविल मैसेजेस आए हैं जनाब स्पीकर। लेकिन हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये बात ज़रूर हम कहते हैं, और मैंने बारहा जनाब स्पीकर इस ईमान पे ये कहा है कि दूसरों के साथ सुलह करना और अपनों पे डंडे चलाना ये कहाँ की अमन पसंदी नहीं है। एक रविश हमें अडॉप्ट करना होगा इस ईवान में भी, और दूसरों के साथ जोड़ना और अपनों को तोड़ना ये कोई की सलाह पसंदी नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम पॉलिटिकल सोच रखते हैं और हम पाकिस्तानी के लिए हैं। इसलिए जब ये हमें इंफॉर्मेशन आई तो आज सबसे पहले मॉर्निंग में हमारी अलायंस की मीटिंग हुई जनाब अचकज़ई साहब की सरबराही में, उसमें भी हमने कुछ फैसले किए। 11 बजे हमारी मीटिंग थी आज सुबह। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें मेरे समेत CM KPK ने भी शिरकत की, उसमें भी हमने यूनानिमसली कुछ फैसले कर लिए। जनाब स्पीकर, आज खान साहब के साथ हम और उसके वकील की मुलाकात हो गई अडियाला जेल में भी, बड़े अरसा के बाद ये मुलाकात हो गई। अदालत ने ऑर्डर किया और बड़े अरसे के बाद अदालत का एक ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ। आज सलमान सफदर साहब की खान साहब से मुलाकात हो गई। खान साहब का डायरेक्टली पैगाम मुझे अडियाला जेल से सलमान सफदर साहब के थ्रू मुझे कम्युनिकेट हुआ और मुझे मिला है। जनाब स्पीकर, इस इवेंट के सिलसिले में इस इंटरनेशनली जो सीज फायर के एफर्ट्स आगे जा रहे हैं, जनाब स्पीकर, हमारा जो जलसा था लियाकत बाग में कल हमने रखा था और हम चाह ही रहे थे इसके लिए, ये हमारे आज़ादी के लिए, ये हमारे अपने हकूक़ के लिए हैं और ये फौरमन होना था। जनाब स्पीकर, खान साहब के हिदायत के मुताबिक जो मुझे कम्युनिकेट हुए हैं और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिसने यूनानिमसली ये फैसला कर लिया और उस पॉलिटिकल कमेटी ने मुझे ये एतराज़ किया कि ये इसके अनाउंसमेंट अगर है तो आप पार्लियामेंट हाउस पे कर ले ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड का हिस्सा हो। इस मुल्क के गुडविल के लिए, इस सीज़ फायर के लिए, इस इंटरनेशनल कम्यूनिटी के लिए जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक नाम हो, हम जब चाहते हैं कि एक लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ हम मिडल ईस्ट चले, हम उसमें भी अपना एक हिस्सा डालना चाह रहे हैं। हम कल का जलसा उसकी वजह से हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क के साथ हाथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक दूसरे पे एहसानात नहीं करने होते, लेकिन जनाब स्पीकर, ये कुर्सियां चेंज होती रहती हैं, हमारी जिम्मेदारियां हमें ना भूलें। वक्त के साथ साथ जनाब स्पीकर हार्ड टाइम आ जाते हैं पार्टियों पे, बट वो लोग बेहतर होते हैं जिनके साथ अवाम का जवाब का सपोर्ट है। इमरान खान साहब वो वाहिद ऐसे लीडर है जो इस वक्त उसके पास 90% लोगों की फॉलोइंग है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला अचकज़ई साहब ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर ये गुडविल जस्चर हमारा ऐसा कंटिन्यू करता है तो इंशाअल्लाह कोई बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू।